अब खबर दतिया और बांकीपुर में हो रहे बाई इलेक्शन की। दतिया से टिकट कटने से नाराज नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया है। आज बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने अपना पर्चा भर दिया और इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनकी कैबिनेट के कई और मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद थे। लेकिन सबकी नजरें नरोत्तम मिश्रा पर ही थीं। दतिया आने से पहले नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और भोपाल में प्रदेश के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा को दो टूक संदेश दे दिया गया था कि उन्हें पार्टी अनुशासन में ही रहना होगा और अपने कार्यकर्ताओं से भी हद में रहने को कहना होगा। नरोत्तम मिश्रा ने सारी बातें मान ली हैं। आज आशुतोष तिवारी के नॉमिनेशन में भी आए। जो लोग शुक्रवार को हंगामा कर रहे थे, इस्तीफे का ऐलान कर रहे थे, वो भी आज नॉमिनेशन के दौरान आशुतोष तिवारी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। नॉमिनेशन होने के बाद बीजेपी की एक रैली हुई और इस रैली में भी नरोत्तम मिश्रा बदले बदले नजर आए। उन्होंने वादा किया कि जो लोग बीजेपी वर्कर्स में नाराजगी की बातें कर रहे हैं, उन्हें चुनाव के नतीजों के बाद मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्हें पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, पार्टी ने उन्हें बहुत दिया, वो जिंदगी भर पार्टी की सेवा करेंगे और आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए जी जान लगा देंगे। और ये कहते कहते नरोत्तम मिश्रा की आंखें भर आईं और उन्होंने अपना भाषण वहीं खत्म कर दिया। नहीं, भाजपा में बड़ा अंतर विरोध है। मैं आपको सच बता रहा हूं, दतिया के मालिक को पार्टी ने बहुत दिया है। 30 साल तक जो पार्टी विधायक बना के रखेगी, जो पार्टी 15 साल तक मंत्री बना के रखेगी, और क्या चाहिए पार्टी से? रात दिन भाजपा की सेवा करके, पूरी सेवा करके, मनसा वाचा कर्मणा, एक एक कार्यकर्ता प्राण झोंक देगा आशुतोष भैया के लिए। प्राण झोंक दिए जाएंगे आशुतोष भैया के लिए। ये भ्रम और मुगालते में कोई नहीं रहे कि कोई कार्यकर्ता घर बैठेगा। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आशुतोष को जिताऊंगा। धन्यवाद। नरोत्तम मिश्रा भावुक होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। बगल में मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठे हुए थे। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को पानी दिया पीने के लिए, उनसे भावनाओं को काबू में रखने को कहा। इसके बाद मोहन यादव ने मंच से बार बार नरोत्तम मिश्रा के कामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दतिया जीतने का ख्वाब न देखे। कांग्रेस देश के 80% हिस्सों से साफ हो गई है और अब दतिया में भी कांग्रेस का बुरा हाल होगा। नरोत्तम जी ने सही कहा कि ये चुनाव हमारा राजा और रंक का चुनाव, ये बात सही है। कांग्रेस और कांग्रेस की मानसिकता सदैव जमीन पर टिकने वाली होती नहीं। उनकी जमीन उनको मालूम नहीं, लेकिन सारा आसमान खरीदने की बात करते हैं। कांग्रेस 80% से ज्यादा हिस्से से कांग्रेस लापता हो गई। अब तो कई राज्यों में, हमारे राज्य में 20 साल से, गुजरात में 25 साल से, असम में 15 साल से, अब तो जहां भाजपा जीतती है, भाजपा के अलावा कांग्रेस का अता पता नहीं लगता। लेकिन रस्सी जल गई, बल नहीं गया, भाई है के मानते ही नहीं। अभी भी वही सारे नाटक जो इनके नाना ने किया, इनकी नानी ने किया, उसके बाद में इनके पापा, मम्मी, भैया सब एक लाइन में। सारी की सारी जनता जैसे दो रोटी खाती नहीं है, सबको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। नामांकन के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी में जैसी एकजुटता दिखी, उससे पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी काफी रिलैक्स नजर आए। आशुतोष तिवारी ने कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है, थोड़ी बहुत नाराजगी होना कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव जीतना और दतिया से बीजेपी को जिताना, यही बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और कार्यकर्ता वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ काम करता है। और इसलिए आप यह जानते भी हैं, आपने सुना भी होगा कि शेष अन्य सभी राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी ये राजनीतिक दल अलग है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अन्य राजनीतिक दलों में उनके कार्यकर्ता को उनके मन की बात कहने का अधिकार नहीं है। मन में बात आती है, आशुतोष जी वो तो सड़कों पर उतर आए, 12 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आपकी जिसको मंदिर मानते हो आप लोग, पार्टी कार्यालय, उसको कब्जे में ले लिया। खुद इंडिया टीवी लगातार रहा है ऐसे में, इतनी नाराजगी थी। अब यही नाराज कार्यकर्ता तो सामने है। मालिक थोड़ी कब्जे में लेता है, कार्यकर्ता ही मालिक होता है।
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर अपने कार्यालय पर बैठ रहा है आत्मविश्वास के साथ और वो कह रहा है ये हमारा कार्यालय है, तो यही तो वैचारिक प्रतिबद्धता, उसे लगता है ये हमारा मंदिर है। और स्वाभाविक रूप से मनुष्य का स्वभाव जब रहता है तो एक भावनात्मक उबाल आता है। पर भी यह भी सच है कि आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हमारा अपना सौभाग्य इस बात को लेकर के भी है कि हमने उनके साथ में लंबे समय से काम किया है। हमारे अपने जीवन व्यवहार में तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके अनुभव के कारण मुझे सीखने को मिली हैं, हमारे अभिभावक बतौर है। हालांकि आपको बता दें, दतिया में मुकाबला आसान नहीं है। पिछले चुनाव में जब बीजेपी की लहर थी उस वक्त नरोत्तम मिश्रा जैसे सीनियर लीडर कांग्रेस के राजेंद्र भारती से 7,000 से ज्यादा वोटों से हार गए थे। अब पुराने केस में 3 साल की सजा होने के बाद राजेंद्र भारती की मेंबरशिप चली गई, इसीलिए यह बाई इलेक्शन हो रहा है। 2018 के चुनाव में भी नरोत्तम मिश्रा सिर्फ 2,500 वोटों के मार्जिन से जीते थे, इसलिए चुनाव एक तरफा तो बिल्कुल नहीं है। इस बार कांग्रेस ने यहां से घनश्याम सिंह को टिकट दिया है। दतिया राजघराने से जुड़े हुए हैं। घनश्याम सिंह के लिए सीट नई भी नहीं है, वो 2 बार यहां से विधायक रह चुके हैं। घनश्याम सिंह ने कहा कि पार्टी हाईकमान के बाद बीजेपी के नेताओं ने भले ही सरेंडर कर दिया हो, लेकिन कार्यकर्ताओं में नाराजगी बरकरार है और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। देखिए, चुनाव तो पहले ही लड़ने जा रहा था मैं, और नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ ही लड़ने जा रहा था। कहीं कोई डर भय नहीं था। चुनौती थी, लेकिन उसका सामना करते, उनको भी हराते। ये तो परिस्थिति अचानक निर्माण हो गई। इसके बल पे थोड़ी मैं चुनाव लड़ने आया था। ये तो एक बोनस मिल गया, एक्स्ट्रा फायदा मिल गया हमको। भाजपा को कहा जाता था कि पार्टी विथ अ डिफरेंस, तो समझ में आ रहा है कांग्रेस के लोग तो कभी ऐसे सड़कों पे नहीं उतरे। मनमुटाव भी होता है, गुटबाजी भी रहती है, हर पार्टी में रहती है, लेकिन ऐसा प्रदर्शन कांग्रेस में कभी नहीं हुआ जो भाजपा में हुआ। तो दिस इज अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। जैसे ही टिकट मिला, आपने एक बात कही कि नरोत्तम मिश्रा रहते तो स्ट्रॉन्ग दावेदार थे, आशुतोष तिवारी को कोई नहीं जानता। ये कुछ अहंकार जैसी भाषा तो नहीं है? किसमें? मेरे में? कि एक आशुतोष तिवारी के लिए। देखिए, अब आप कहेंगे, आप इसको अहंकार कह रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल वस्तु स्थिति है। आशुतोष तिवारी जी की जो मानसिकता है नरोत्तम मिश्रा जी से कम डिक्टेटोरियल नहीं है। अच्छा। नरोत्तम मिश्रा जी से ज्यादा ही सिद्ध होगा। मान लीजिए अभी वो जीत गए उपचुनाव में, उनकी सरकार है, वो मंत्री बन गए नरोत्तम जी की जगह, उतने ही पावरफुल। तो मैं बता रहा हूँ, जनता की, दतिया की जनता के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। ज्यादा दमन होगा, ज्यादा शोषण होगा, ज्यादा भ्रष्टाचार होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी दावा किया कि उनकी पार्टी यहां से 25,000 वोटों से जीतेगी। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी के नेता एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, इससे क्षेत्र और प्रदेश दोनों का नुकसान होता है। अभी पार्टी 25,000 वोट से यहाँ चुनाव जीतेगी। सवाल ये नहीं है कि बीजेपी के अंदर क्या झगड़ा है, सवाल ये है कि लोग मध्य प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। दतिया की जनता को अवसर मिला है मध्य प्रदेश की राजनीति को बदलने का, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने का, अराजकता अहंकार के खिलाफ खड़े होने का। पूरे देश में नैरेटिव है, ये माँ पितम्बरा माई की धरती है। पूरे देश में एक ही भावना है कि चढ़ावे पे चोरी करने वाले लोगों को जिताएं, आस्था के साथ अत्याचार और अन्याय करने वालों को जिताएं, या आस्था की चोरी करने वालों को जिताएं, या न्याय करें। दतिया की जनता न्याय करेगी। तो ये जो नाराजगी आपको दिखाई दी है, ये किसके लिए थी नाराजगी? जो बीजेपी की तरफ अगर हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है। किनने करवाया, क्यों करवाया, कैसे करवाया, किस लिए करवाया। हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो अपना किस तरीके से रोल प्ले करना चाहते हैं, यहाँ के पूर्व मंत्री हैं। बीजेपी के अंदर जिस तरह की अराजकता है अकल्पनीय है। एक दूसरे पर अविश्वास पराकाष्ठा से ऊपर है। मैं मानता हूँ ये किसी भी प्रदेश के सत्ताधारी दल में इस तरह का असंतोष प्रदेश को नुकसान करता है। दतिया में कांग्रेस को एक बड़ा खतरा आजाद समाज पार्टी से है। भीम आर्मी से जुड़े दामोदर यादव को दतिया इलाके में काफी तेज तर्रार नेता माना जाता है। अगर उन्होंने दलित वोट काटे तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी, इसलिए कांग्रेस के नेता उन्हें बीजेपी की बी टीम बताने में लगे हैं। लेकिन दामोदर यादव इन सारे आरोपों को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि वो नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कोर्ट भी गए, लेकिन कांग्रेस हर जगह तीसरी ताकत को बीजेपी की बी टीम कह देती है। देखिए, कांग्रेस का यही काम है, जब भी देश में कोई तीसरी ताकत देश में, प्रदेश में, जिले में कहीं भी खड़ी होती है तो उसके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि ये मैं इस पे यही जवाब दूंगा, नाचना आवे आंगन टेढ़ा। खुद तो मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रहे, न केंद्र में, न प्रदेश में, न दतिया के अंदर।
तो अगर कोई नया दल तैयार होता है तो उसको बी टीम कहना उनके लिए आसान है, क्योंकि वो खुद को कुछ करने में सक्षम नहीं है, तो कहते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये मानता हूं कि वो खुद ही बी टीम है बीजेपी की, और मैं बड़े स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि नीचे का कांग्रेस का कार्यकर्ता ईमानदार है। राहुल गांधी के ऊपर मैं सवाल खड़े नहीं कर सकता, लेकिन प्रदेश का जो नेतृत्व है वो फुली कंप्रोमाइज्ड है बीजेपी के साथ। बी टीम नहीं है, मैं तो सवाल ही नहीं है बी टीम होने का। अगर एक बात बताइए, हम बी टीम होते तो डबरा के नवग्रह मंदिर में नरोत्तम मिश्रा जी ने 10,000 करोड़ की जमीन हथिया ली, इसका मुद्दा मैंने ही उठाया भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सब जगह, डबरा में, दतिया में। तो ये मैं कैसे करता अगर ये होता तो? इवन मैं कोर्ट तक गया हूं उसमें, तो ये हम कैसे करते अगर बीजेपी के हम बी टीम होते तो? दतिया में चुनाव तो इंटरेस्टिंग होगा। नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरह रुख बदला है उसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नरोत्तम मिश्रा के सपोर्टर्स ने टिकट घटने के बाद विरोध जता दिया, लेकिन उन्हें जल्दी ये समझ में आ गया कि यह रुख नरोत्तम मिश्रा की सियासी करियर के लिए बड़ा घातक होगा, क्योंकि अगर दतिया में बीजेपी के उम्मीदवार की हार हो गई तो इसके लिए सीधे नरोत्तम मिश्रा को ही जिम्मेदार बताया जाएगा, और अगर जीत गए तो यह कहा जाता कि नरोत्तम मिश्रा के विरोध के बावजूद पार्टी जीत गई। मतलब नरोत्तम मिश्रा का दतिया में कोई असर नहीं है। दोनों ही स्थितियों में नुकसान नरोत्तम मिश्रा का ही था। इसलिए आज वो अपने सपोर्टर्स के साथ आशुतोष तिवारी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आपको दिखाई दिए।